हमारे बचपन में हमारी माँ जब पूजा पाठ करती थी, जब वो हमारे लिए मन्नतें मांगती थी, जब वो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन किया करती थी, जब वो हमें श्रीमद् भगवद गीता और रामायण में लिखे बातों को बताती थी, तो हमें वो बातें झूठी लगती थी। इसमें ना माँ की गलती है और ना ही हमारी। ये गलती इस देश की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हमारे इतिहास को कहानी बना दिया गया। इस्लामिक आक्रांताओं ने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के केंद्रों को नष्ट कर दिया। उसके बाद जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया तो मैकॉले ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी। जिस देश में कभी वेद, उपनिषदों समेत कई ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी, उस देश में आज अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए शिक्षा पद्धति को चलाया जा रहा है। आज़ादी के बाद जिन लोगों पर हमारे इतिहास को लिखने का मौका मिला, उन लोगों ने हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा। उन्होंने हमारे संस्कृति को हमें नहीं बताया, उन्होंने हमारे धार्मिक संस्कृति को नहीं बताया, उन्होंने हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं बताया, उन्होंने मुगलों को महान बताया और हमारे राम और कृष्ण को माइथोलॉजी बताया। उन लोगों ने हमारे जहन में इस तरह की बातों को डाला कि हम भूल गए कि हम कौन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरासत पर गर्व करने को कहा है। उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि जब तक हम अपने विरासत पर गर्व नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारत महज एक देश नहीं है जिसकी सीमा है। भारत एक महान संस्कृति है जिसके पदचिन्हों पर दुनिया चलती थी। भारत कभी ज्ञान का केंद्र था। जो वैज्ञानिक अभी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का खोज करके अपने आप को महान बताते हैं, उस ग्रेविटी की खोज हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद में दर्ज है। भारत ने इस दुनिया को शून्य से परिचय करवाया। आज दुनिया चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जरी करके अपने आप को महान समझता है। उस सर्जरी को 2800 साल पहले ऋषि सुश्रुत ने किया था। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की भी शुरुआत की थी। आज विश्व जिस बुर्ज खलीफा को बनाकर इतराता है, सोचिए दक्षिण भारत में उन हजारों मंदिरों को हजारों वर्ष पहले कैसे और किसने बनाया होगा। उसका उत्तर भी हमारा वेद है। वेद में शिल्प शास्त्र नाम से एक अंग है जिसमें यह लिखा हुआ है। उसी वेद में ज्यामिति यानी जियोमेट्री का भी वर्णन किया गया है। जिस एटॉमिक थ्योरी की खोज जॉन डेल्टन ने 18वीं शताब्दी में की थी, उसी एटॉमिक थ्योरी की खोज भारत के ऋषियों ने 3री शताब्दी में कर लिया था। कई लोग धरती को चपटी मानते हैं तो कई लोग धरती को सूर्य का केंद्र मानते हैं, लेकिन हमने वर्षों पहले धरती को कोल बताया था और नक्षत्र का ज्ञान दिया था। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिसे पढ़कर सोचकर गर्व होता है हमारी संस्कृति पर। श्रीमद् भगवद गीता में एक आम इंसान के जीवन का हर सवाल का जवाब लिखा है। भगवान राम के जीवन चरित्र के 1% भी हमने अपने जीवन में अपना लिया तो शायद यह देश राम राज्य बन जाएगा। लेकिन राम और कृष्ण को वामपंथी इतिहासकारों ने मात्र कहानी बनाकर छोड़ दिया। अगर हम इस बात की चर्चा करें तो उन्हीं वामपंथी सोच के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब साक्ष्य है तो खुलकर बोलिए, पढ़िए और लोगों को बताइए। स्वामी दयानंद ने ऐसे ही नहीं कहा था कि वेदों की तरफ लौटो। उनका कहना था कि आज जो विज्ञान हमें दे रहा है, उसे सैकड़ों वर्ष पहले हमने इस दुनिया को यह ज्ञान दिया था। अब भी देर नहीं हुआ है। लौटिए और गर्व कीजिए अपनी संस्कृति पर। हो सके तो पढ़िए, नहीं तो देखिए। मैं भी कोशिश करूंगा ऐसी ही कुछ बातों को आप तक वीडियो के माध्यम से लाने के। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।